का दर्जा है वो मिल जाएगा। लेकिन माननीय अपर मुख्य सचिव साहब ने यह बता दिया है कि सरकार निरंकुश है, हिटलरशाही है, तानाशाही है। इतनी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से नाराज शिक्षक अब उनके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और मानवाधिकार आयोग में भी जाने की बात कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको शिक्षक नेताओं के जुबानी सुनवाऊंगा कि आगे वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके खिलाफ जिन भी शिक्षकों ने आंदोलन में भाग लिया है उनके खिलाफ एक आदेश जारी कर दिया गया है कि जिनका भी चेहरा किसी भी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या फिर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें दिखता है और अगर वो आपके स्कूल से संबंधित है तो उनका जो डिटेल है वो विभाग को भेजिए और विभाग उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई क्या होगा ये नहीं कहा गया है, सैलरी कट सकता है, निलंबित हो सकते हैं या सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि आंदोलन करना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है और अगर शिक्षक छुट्टी लेकर के लीगली जाते हैं आंदोलन करने, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि देश में संविधान से ऊपर कुछ लोग अपने आप को समझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की यह सरकार ऐसा समझ रही है कि हम संविधान से ऊपर हो गए, हम जो करेंगे वो सही है। खैर क्या सही क्या गलत समय बताएगा, क्या एक्शन होगा या शिक्षक कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे और एक्शन के पाठक पे होगा। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि जो शिक्षक नेता है उनका क्या कहना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय श्री के पाठक जी का मैं सभी शिक्षकों की तरफ से एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शांत पड़ रहे आंदोलन को फिर से पुनर्जागृत करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार से सरकार ने सदन में और सदन के बाहर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने यह सूचना दी थी कि नीतीश जी स्वयं शिक्षक नेताओं से बात करेंगे और इस मामले का समाधान करेंगे, इससे कहीं न कहीं शिक्षक आंदोलन सुस्त पड़ रहा था, धीमा पड़ रहा था और शिक्षकों को भी लग रहा था कि जल्द ही हमें अपना अधिकार, हमें अपना हक जो राज्यकर्मी का दर्जा है वो मिल जाएगा। लेकिन माननीय अपर मुख्य सचिव साहब ने यह बता दिया है कि सरकार निरंकुश है, हिटलरशाही है, तानाशाही है। इतनी जल्दी शिक्षकों की मांगों को मानने वाली नहीं है, हमें पुरजोर आंदोलन करना पड़ेगा। यह बात हमें बताने के लिए उनका दिल से हम लोग कोटि से धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ इस बात की उन्हें सूचना देना चाहते हैं कि आपके इन तुगलकी फरमानों से एक भी शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने किसी का वेतन स्थगित कर दिया तो किसी का वेतन कटौती कर दिया या कल को आप निलंबित भी कर दें। आपके सारे आदेश गैर कानूनी, असंवैधानिक हैं। आपके आदेशों के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट और मानवाधिकार आयोग जाएंगे। टीटी शिक्षक संघ की ओर से मैंने मानवाधिकार आयोग में आपके खिलाफ एक परिवाद दायर कर दिया है कि आपके जो आदेश हैं वो शिक्षकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और जल्द ही हाई कोर्ट में भी हम लोग इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे कि जितने भी पदाधिकारी इस तरह के असंवैधानिक आदेश निकाल करके मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए। और जो विभिन्न जिलों के जो पदाधिकारी हैं वो जो इस तरह के निलंबन पत्र और वेतन कटौती पत्र जारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आज आप जिनके इशारे पर ये सारे पत्र जारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, याद रखिए कल को वो आपके विभाग में नहीं रहेंगे, कल को वो किसी अन्य विभाग में चले जाएंगे, लेकिन हम शिक्षक इसी विभाग में रहेंगे। और माननीय कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, आपको भी इसी विभाग में रहना है, हम ही शिक्षकों के बीच रहना है। इस जिले से उस जिले चले जाइए, लेकिन रहना आपको शिक्षकों के बीच में ही है। आप जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं शिक्षकों पर, आपको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको भी आपराधिक मुकदमे झेलने पड़ेंगे। एक ही पत्र में स्पष्टीकरण और उसी पत्र में वेतन स्थगन, ये असंवैधानिक पत्र है। कभी भी ऐसा नहीं किया जा सकता है कि बिना स्पष्टीकरण का जवाब पर विचार किए हुए वेतन स्थगित या वेतन कटौती किया जा सके। इस संबंध में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्णय है कि किसी भी परिस्थिति में वेतन स्थगित नहीं किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर वेतन कटौती कर सकते हैं, लेकिन वेतन स्थगित नहीं कर सकते हैं। कार्य किए हुए दिवसों का वेतन आप नहीं काट सकते हैं।
तो ये सारे आदेशों का आप उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए बिहार के सभी शिक्षा पदाधिकारी जो इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं उनके खिलाफ भी मामले दर्ज कराए जाएंगे। मानवाधिकार आयोग हम लोग पहुंच गए हैं और हाई कोर्ट भी पहुंचेंगे और विभिन्न जिलों में भी परिवाद दायर होगा। सीजेएम के कोर्ट में आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे सभी पदाधिकारियों के खिलाफ। लड़ना ही है तो खुल के लड़ लीजिए और कोर्ट में लड़ लीजिए, लेकिन याद रखिए ये डराने धमकाने की जो साजिश है वो नहीं चलेगी। हमारी जो मांग है हम उस पर कायम हैं और आपके इन पत्रों से नहीं डरते हैं। और अंत में पुनः एक बार माननीय अपर मुख्य सचिव साहब का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सरकार की नीति और नीयत को आपने स्पष्ट किया है। सरकार हमें बरगला रही थी कि बात करेंगे, समस्या का समाधान निकाल लेंगे, लेकिन आपने और आपके द्वारा की गई कार्रवाई ने सरकार की नीति और नीयत दोनों को स्पष्ट कर दिया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और आपने जो इस आंदोलन को पुनर्जागृत करने का काम किया है उसके लिए आपको पुनः पुनः कोटि सा धन्यवाद।